नमस्कार, मैं ऋषिका मिश्रा और स्वागत है आपका राजपुर टीवी में। शुरुआत करते हैं खबरों की। चंदौली में इंडियन बैंक में 40 लॉकरों को तोड़कर करोड़ों की डकैती और पुलिस महकमे ने डकैती के खुलासे को फर्जी खुलासा बताते हुए पीड़ित लॉकरधारियों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में घटना के 24 दिनों के बाद बीजेपी विधायक ने पीड़ित लॉकरधारियों से मुलाकात कर पूरे मामले का हाल जाना। उन्होंने कहा कि आचार संहिता की वजह से आंदोलन में साथ नहीं हूं, लेकिन चुनाव के बाद जिसकी भी सरकार बनेगी और तब तक अगर इस बात की खुलासा नहीं की गई होगी तो मैं इस आंदोलन में साथ रहूंगा। घटना जानकारी में ये हमारे तिवारी जी ने कुछ पहले मुझे बताया था, तो मैं सोचा कि शॉर्ट आउट हो गया होगा, लेकिन आज मुझे जानकारी किसी सूत्र द्वारा पता चला कि अभी भी इसमें कुछ भी नहीं हुआ और सारी स्थिति बहुत भयावह है। इस मौके पे हम लोग आए हैं, हमने बहनों से भी बात किया है, हमने तमाम लोगों से, ग्राहकों से बात किया है। स्थिति देखने के बाद वास्तव में लगता है कि कहीं न कहीं सारे सिस्टम की बहुत बड़ी लापरवाही है, बैंक के लोगों की बहुत बड़ी लापरवाही है। पुलिस ने भी अभी तक अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह नहीं किया है। इन सब चीज़ों को हमने देखा, हमारी एसपी साहब से बात हुई है कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ट्रेस आउट करें और अन्यथा अभी आचार संहिता है और इन लोगों के लिए हम लोग धरने में भी जरूरत पड़ेगा, हम लोग बैठेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट आउट नहीं होगा तो मुख्यमंत्री जी से भी आज हम बात करेंगे। गाजियाबाद के कवि नगर अंतर्गत शास्त्री नगर ई ब्लॉक के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान सोसाइटी वासियों ने वेलफेयर एसोसिएशन समिति के ग्रुप से एक अज्ञात शख्स ने पुलिस को कॉल करके बुलाया। दरअसल पुलिस को कॉल करने का उद्देश्य है यहाँ किसी भी प्रकार से अंतिम संस्कार नहीं हो। बता दें कि नगर निगम द्वारा खसरा नंबर 659 गांव हरसा गांव के इस शमशान घाट के नाम से दर्ज है। ये हमारे शमशान आज तक बंद थे। मुझे दुख है आज मेरे चचा मेरे बीच में नहीं रहे, लेकिन खुशी इस बात की है कि आज हमारे शमशान क्या नाम था मृतक जो है? भानुदत्त। कहाँ रहते थे ये? हरसाऊ में रहते थे। अच्छा, आप लोग किसी सोसाइटी के तहत है क्या? रजिस्टर्ड है आपकी सोसाइटी? हाँ, हमारी किस नाम से? नवनिर्वाचित शहरी विकास समिति करके तुम्हारा दाह संस्कार करवाएंगे। ये करना पड़ेगा, ये अपना करना पड़ेगा आपके। ये किसने बोला था? ये आपके भोलानाथ कहते हैं। कौन है भोलानाथ? भोलानाथ संपत्ति विभाग के अधिकारी के संपत्ति के इनके अधिकारी हैं। और किसने कहा? प्रमोद अपर नगर राय साहब, इन्होंने भी ये बोला शमशान घाट हैं आपके और शमशान घाट रहेंगे। और आप फूको। और इन्होंने बलराम जी ने ये कहा था, ये मैं बलराम जी कौन है? बलराम की कोठी, कोने वाली कोठी इनकी बलराम जी की। अच्छा, वो ये कहते हैं मैं पैसे वाला हूँ, मैं वकील हूँ, मैं ये प्लॉट मेरे हैं। शमशान घाट को प्लॉट बताते हैं लोग। जब नगर निगम का हमारा विवाद है और नगर निगम हमारी मदद कर रहा है, सफाई करवाई है, तारबंदी करवाई है, पेड़ लगवाए, बोर्ड लगवाए हैं, टोटी लगवाई है, अब नल का ऑर्डर आ गया हमारे पास, 13 नल का बार का ऑर्डर। तो फिर ये भी तो हो सकता है कि नगर निगम ने अपने लिए करवाया हो, अपने अधिकार के नहीं, बोर्ड लगे हमारे शमशान के। जालौन की उरई नगर पालिका का विवाद दिनों दिन गहराता ही जा रहा है। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद के बीच हुए विवाद के बाद अब सभासद की पत्नी ने पालिका अध्यक्ष के बेटे पर मारपीट का आरोप लगाया है। एसपी कार्यालय पहुंची पीड़िता ने अपने जख्म दिखाते हुए आरोप लगाया कि पालिका अध्यक्ष के बेटे उसके घर में घुस गया और मारपीट करनी शुरू कर दी। वहीं पालिका अध्यक्ष की ओर से भी पुलिस महकमे में सौंपी गई है ये कार्य। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। देखिए, ये मामला कल का है। कल 22 फरवरी 2022 को इस तरह नगर पालिका के अंदर में विवाद और उसके बाद में लड़ाई झगड़े की सूचना है। पूरा मामला संज्ञान में है। सीओ सिटी उरई इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और नियम संगत तरीके से, सही निष्पक्ष तरीके से विधिक कार्रवाई की जाएगी। और थाना उरई पुलिस को इसके लिए सेंसिटाइज कर दिया गया है कि दोनों पक्षों के से पूछताछ करें, जांच करके और उचित कार्रवाई करें। मैनपुरी में ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर से एक लड़की घायल हो गई, जिसका इलाज के दौरान ही मौत हो गया। बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़िया किशनपुर में कुछ दिन पहले ट्रैक्टर की टक्कर से एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका इलाज जयपुर में चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मैनपुरी के
बेवर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 27 जनवरी को ओवर स्पीड में ट्रैक्टर आ रहा था, बच्ची बाहर खेल रही थी, सीधे उसने बगैर हॉर्न बजाए हुए सीधे टक्कर मार दी उसको और सीधा अपनी गाड़ी में उठा के ले गई। यहाँ से ना तो पेवर हॉस्पिटल में दिखाया ना मैनपुरी हॉस्पिटल में दिखाया, सीधा अपनी मर्जी से जयपुर लेके चले गए और जयपुर वहाँ ट्रीटमेंट कराया लगभग 5-6 दिन। अपनी मर्जी से कौन ले गया? अपनी मर्जी बलबीर सिंह यादव जी, जिनका ट्रैक्टर था। हाँ, जो ट्रैक्टर मालिक हैं जी। और उसके बाद 5-6 दिन उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, ट्रीटमेंट करा के 6 दिन बाद छुट्टी करा के ले आए। उसके ट्रैक्टर सीधा पाँव पैर पे चढ़ा था उसके, बिल्कुल। और उसके बाद ट्रीटमेंट करा के 5-6 दिन यहाँ रखा। 5-6 दिन रखने के बाद सीधा फिर कहा कि यहाँ पे कि इसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा, ये वो। फिर थोड़ा दबाव पड़ा, दबाव पड़ने के बाद जयपुर ले गए 3-4 दिन पहले, 3-4 उसके बाद आज उसकी डेथ हो गई। मथुरा के दोताना गांव में असामाजिक युवकों ने वर्षों पुरानी मजार की दीवार सहित मजार के अंदर लगे दरवाजे को तोड़कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि हिंदू समाज के लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए। बता दें कि मजार की दीवार और अंदर हुई तोड़फोड़ को देख लोगों के बीच हड़कंप मच गया। इसी बीच मौके पर मौजूद लोग घटना को अंजाम देने वाले असामाजिक युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करने लगे। लोगों का कहना है कि घटना को अंजाम देने वाले लोगों ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया है। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर कोतवाली छाता की पुलिस और तहसील के कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। घटना अभी लोगों ने बताया कि ये कम से कम 600-700 साल पुराना मज़ार है। लोग इसकी हिंदू और मुसलमान सभी इसकी पूजा करते हैं, लेकिन रात को असामाजिक तत्वों ने इसको क्षति पहुंचाई है। इसकी बाउंड्री तोड़ी है, इसके पत्थर तोड़े हैं, बोर्ड वगैरह बिजली के लगाए थे वो सब तोड़े हैं। इसको क्षति पहुंचाई है जो कि हिंदू और मुसलमान की आस्था को ठेस पहुंचाई। और कुरान को भी इन्होंने फैलाया है, कैसे तत्व कौन थे क्या था इसके बारे में तो किसी ने देखा नहीं कुछ। अब यही है कि इसकी सरकार से ही डिमांड है हमारी कि इन समाज तत्वों का पता लगा कर के इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरठ के हिरनपुरा चौकी में एक दर्दनाक हादसा होने से बाल बाल बच गया। दरअसल सामने से आ रही नीलगाय एक गाड़ी में घुस गई। गनीमत ये रही कि गाड़ी का चालक बाल बाल बच गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने मिलकर नीलगाय को निकालने की भी कोशिश की। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस भले ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने का दावा करती हो, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में बेखौफ बदमाश आए दिन चोरी, लूटपाट, हत्या जैसे कई वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। हाल ही में रोहिणी में पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाई ही थी कि विजय विहार इलाके में अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। विजय विहार निवासी शेर सिंह ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ अंदर कमरे में बैठा था, तभी दरवाजे से 2 राउंड गोली चलाई, जिसमें एक गोली अंदर रखे टेबल पर लगी। गनीमत ये रही कि इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस तरह सरेआम घर पर फायरिंग की ये वारदात कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शेर सिंह के साथ किसी तरह की कोई लूटपाट नहीं हुई है, लिहाजा प्रथम दृष्टया से मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। अच्छा, क्या होता है जी? मैं तो अंदर बेड पे लेटा था जी, इधर देख के वाइफ मेरे सामने सोफे पे थे जी, और उन्होंने आके गोली चलाना शुरू कर दी। अच्छा, आप जानते हैं उनको? नहीं, मैंने अभी वीडियो में देखा, मेरे पहचान नहीं है कोई लोग। अच्छा, आपने कितने लोग? मैं नहीं देख सका क्योंकि मैं पलंग पर उधर लेटा हुआ था। सीसीटीवी में देखे आप? वाइफ सामने है जी। सीसीटीवी तो देखे आप? हाँ, अभी देखे मैं सीसीटीवी में। उसमें जानकारी मिली? मुझे जानकारी जो लोग 2 दिखाई दिए हैं उसमें मुझे जी, तो वो मेरे इधर देखते रहो, इधर देखते रहो। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपुर टीवी।
सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपीठ टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।